गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आज का जो विषय है हमारा कुछ ऐसी बातें जो करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के विषय में हम कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो है अक्सर वहाँ पे वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, जहाँ पे कुछ ऐसी बातें आती है बेसिक बातें। तो वही बेसिक चीज़ को मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। आज कुछ ऐसी बातें होगी, सिर्फ एक टॉपिक की बातें होगी। सारा चीज़ तो एक आपका लेक्चर में क्लियर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ कि एक जो टॉपिक आज मैं बताऊंगा वो आज के बाद आप इस टॉपिक में नहीं फंसोगे। आप कहीं भी आ गया तो आप इजीली हैंडल करोगे और आप किसी के सामने बेवकूफ़ नहीं बनने वाले। ठीक है, आप बहुत चालाकी से आपका सवाल बहुत ही कम टाइम में सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। ध्यान देंगे, आज बात करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोलाइट्स के विषय। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एक ऐसा टर्म है केमिस्ट्री में, एक ऐसा टर्म है केमिस्ट्री में जो कि आपको आना ही आना है। केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, अगर फिजिक्स में भी आप पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स आता ही आता है। तो उसी का इलेक्ट्रोलाइट्स का चर्चा करेंगे। एक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके एग्जाम्पल से मिलेंगे हम लोग। दूसरी बात है और सबसे मेन चीज़ है कि किस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट को अलग करते हैं, उसके कैटायन और एनायन, मतलब किस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आयंस में। ध्यान देंगे। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है। देखिए, बहुत ही कम देर का आपका ये लेक्चर्स रहेगा, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि जो भी जितना देर हम आपको पढ़ा रहे हैं आप इसको इत्मीनान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा लेंथ वाला नहीं है, कोशिश करेंगे आपको 10 मिनट में समझाते हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे 10 मिनट से ज़्यादा का लेंथ ना जाए ताकि आप बोर ना हो। ठीक, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स सिंपल चीज़ क्या है ना कि आप 10th में जी जब जाते हैं बच्चे, हम बात करते हैं 10th में जब जाते हैं, जब वो 10th में जाते हैं तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का जब जिक्र आता है तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइट्स की स्टडी करते हैं। इसलिए कि एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या कलेक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स होता क्या है कि ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स एक आयनिक कंपाउंड से कंपोज्ड ऑफ कैटायन एंड एनायन से बना हुआ होता है। तो इसका काम क्या है, इलेक्ट्रो। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब कहीं कहीं इलेक्ट्रिसिटी की बातें होगी इसमें। ठीक है, जहाँ चार्ज आता है इलेक्ट्रिसिटी की बातें होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स एक आयनिक कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ कैटायन एंड एनायन। इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड्स, इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड्स। आप बुला सकते हैं इसको एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ किसका, कैटायन और एनायन से बना हुआ है। कंपोज्ड ऑफ कैटायन एंड एनायंस, कंपोज्ड ऑफ कैटायन एंड एनायंस, एनायन से बना हुआ है। विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी either in molten state, ठीक है, either in molten state or in aqua solution। aqua solution का मतलब है पानी में डालते हो तो कहता है इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास एक आयनिक कंपाउंड है, कैटायन और एनायन से बना हुआ है। मैं इस तरह से लिखूँ, एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, एक बी और कैटायन और एनायन से बना हुआ है। ए और बी मान के चलते हैं, कैटायन और एनायन से बना हुआ है। ठीक है, जब इसको हम वाटर में डालेंगे तो वाटर में डालने के बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब है वाटर में डालने के बाद इसके जो भी चीज़ से बना हुआ कैटायन एनायन से बना हुआ तो वो चार्ज फ्री हो जाता है। जब चार्ज फ्री हो जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। इज इट क्लियर? यही चीज़ है। तो चार्ज को फ्री होना जरूरी है। ठीक है, अगर इससे हमको इलेक्ट्रोलाइट से ठीक है इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें आपको क्या करना होगा, वाटर में इसका सॉल्यूशन लेंगे। वाटर में इसका सॉल्यूशन लेने के बाद कैटायन और एनायन क्या होगा, अलग हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स के कॉमन एग्जांपल्स क्या होते हैं। जैसे आप बोल सकते हो जितने भी एग्जांपल्स इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि आप कह सकते हो NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्या कि Na+Cl- से बना हुआ है। HCl H+Cl- इलेक्ट्रोलाइट्स है। Na+OH- इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए कलेक्टिवली मैंने सब कुछ लिख दिया, सॉल्ट लिख दिया, एसिड लिख दिया और बेस लिख दिया। ठीक है,
तो यही है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एक एग्जांपल होगी आपके पास कलेक्टिवली इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्लियर हो गया ये चीज़ है। कोई भी आप एसिड उठा लो, हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। कोई वीक एसिड होगा तो आपका वो कह सकते हैं कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, बहुत सारे आते हैं। तो इस तरह से आगे हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो आप लोग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो खासकर ये जो 10th के बच्चे स्टार्ट करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स तो आना ही आना है। उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सबसे पहले वो इलेक्ट्रोलाइट्स जान लें। बेसिकली मैं 10th के लिए ये कहना चाहूँगा, अगर वो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर शुरू करता है तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रोलाइट्स के विषय में अच्छी तरह से जान लें कि क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के प्रकार क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये पढ़ लें वो बच्चे। यहाँ पे उसकी कमी आ सकती है, क्या कि अगर ये सब चीज़ क्लियर रहेगा तो फिर वो उसका एसिड और बेस एंड सॉल्ट जहाँ जहाँ आएगा, क्या कि जहाँ आएगा तो उसको तो मिलना ही है इलेक्ट्रोलाइट से, चाहे सॉल्ट पर ही इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहा है, चाहे आप बेस पर ही तो इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाता है, जहाँ पे आप एसिड पर हैं तो वहाँ भी इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जहाँ जहाँ आप केटाइन और एनाइन के कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, उसके एक और सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स तो है ही है। तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जानना ये चीज़। तो अब बात आता है कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है ये चीज़। अगर मैं बात करूँ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स का, जनरल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आप इसको तोड़ेंगे। जनरल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होता है, ध्यान देंगे, क्या कि इलेक्ट्रोलाइट्स तो केटाइन और एनाइन से बने हुए हैं। तो आप जनरल रिप्रेजेंटेशन में लिख दूँ इस तरह से AX और BY, ध्यान देंगे AX BY, इसके मैं साथ में एक एग्जाम्पल लेके भी चलता हूँ, वेयर Na और ये Cl, ये मान लेते हैं A है, ये मान लेते हैं B, ध्यान देंगे। ये A हो गया Na और B हो गया Cl। अब X और Y की बात अगर हम करते हैं, यहाँ पे मैं X लगा दूँ और यहाँ Y लगा दूँ, तो अब देखिए कि X के जगह पे क्या है, X के जगह पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और Y के जगह पे भी कुछ भी नहीं है Cl है, तो यहाँ भी क्या है 1 है, इसलिए हम 1 तो लिखते नहीं हैं, तो हम लिख सकते हैं NaCl, ध्यान देंगे। अब मैं बात करता हूँ इसके जगह पे Al हम लिख देते हैं, MgCl2 की बात करते हैं, MgCl2, ध्यान देंगे बात को। तो यहाँ पे आप बताइए कि A के जगह पे हमारा क्या है, A हो गया Mg, B हो गया Cl, ध्यान दे रहे बात को। तो Mg यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, याद रखिए, कुछ भी नहीं है तो 1 है, लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पे अगर मैं X लिखूँ, यहाँ Y लिखूँ, तो क्या आ रहा है X = 1, और बताइए Y = क्या आ रहा है 2 आ रहा है, Y = क्लियर हो रहा। अब मैं लिखूं Al2SO4 होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट लिख दिया, ठीक है। आप इस पर ध्यान दो कि पहले रिप्रेजेंटेशन पढ़ लीजिए अच्छी तरह से, क्या है आप इसमें, हमको पता है आप फंसने वाले, इलेक्ट्रोलाइट्स लिखने में फंस जाइएगा, इसको ब्रेक करने में फंस लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब ध्यान से देखिए, आपका बहुत ही काम का है ये लेक्चर चल रहा है, बेसिक है इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे 2 है, Al यहाँ लिख दिया और एक आयन आपका सल्फेट है, तो Al हो गया A, सल्फेट हो गया B। अब बताइए X के जगह पे क्या है, X के जगह पे 2, इसी फॉर्मेट पे लिखा हुआ है। जैसे मैं लिखूँ Al, क्वेश्चंस में बना दूँ AlX SO4 होल Y, तो आपको भरने के लिए दिया जाएगा कि व्हाट इज X एंड Y, व्हाट इज X एंड Y। तो X के जगह पे क्या होगा 2 होगा, और Y के जगह पे क्या होगा 3 होगा। क्लियर, ये है इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरह से आप तोड़ रहे हैं। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इसको भूलना नहीं है। और देखिए, देखते जाइए, मैं लिखता हूँ Ca3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट होल ट्वाइस,
अब देखिए यहाँ पे ए हो गया कैल्शियम, बी हो गया फॉस्फेट, एक्स हो जाएगा 3 और वाई हो जाएगा ये चीज़। क्लियर है? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अगर पूछा जाए आपका इलेक्ट्रोलाइट्स को लिख दीजिए आप ए एक्स और बी वाई। क्लियर? ए वेयर ए इज कैटायन, बी इक्वल टू एनायन। अब मैं इसको थोड़ा तोड़ने के लिए बताता हूँ, छोड़ के नहीं जाना है, ध्यान दीजिए। तो मैं इसको तोड़ने के लिए बताता हूँ, आप कैसे तोड़ोगे। आप इसको तोड़ने का कला देखिए। ये आपको तोड़ना है तो लॉजिक से, कोई हथौड़ा से तो टूटने वाला ये नहीं है, ये तो बात सही है। तो यहाँ देखिए ए एक्स और बी वाई मैंने लिख लिया। अब आपको करना क्या है, ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग कैटायन एंड एनायन। जनरली हम इस साइड 2 पार्ट लेके चलते हैं, बीच में प्लस लिखे। इस साइड हम जनरली लिखते हैं मैक्सिमम केस में पॉजिटिव चार्ज कैटायन को लिखते हैं, इधर लिखते हैं एनायन को। ठीक, इस साइड अगर बात करूं तो इस साइड उधर लिखते हैं। तो ध्यान देंगे, तो यहाँ पे कैटायन लिखना है और यहाँ पे एनायन लिखना है। अब बात आती है कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज इस पे होगा, कितना चार्ज इस पे होगा। अब चार्ज कितना होगा ये डिसाइड करेगा, ए पे चार्ज होगा वाई के बराबर। क्या लिखेंगे, एक पे चार्ज होगा वाई के बराबर। वाई वाले को किसके माथे पे बैठा देना है, वाई वाले को किसके माथे पे बैठाना है, प्लस के फॉर्म में ए पे, और एक्स को कहाँ पे बैठाना है, माइनस के फॉर्म में बी पे। इतना कर लिए। फिर से सुनिए कि y किसके माथे पे बैठेगा, ए वाले के माथे पे। x कहाँ बैठेगा, b वाले के माथे पे। जो y बैठेगा वो प्लस के फॉर्म में बैठेगा और x जो बैठेगा माइनस के फॉर्म में बैठेगा। अभी नहीं टूटा है, बीच में आप इसको प्लस का साइन दे दीजिए, तोड़ रहे हैं। अब बात आती है कंप्लीटली टूटा नहीं है, टूटेगा कब, इसलिए कि ड्यूरिंग जब तोड़िएगा आप ध्यान आपको ये रखना है कि इस कंपाउंड पे टोटल चार्ज क्या है। टोटल चार्ज कोई भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल पे क्या होता है, 0 होता है। चार्ज बराबर क्या होता है, 0 होता है। समझ रहे? तो चार्ज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ भी तो 0 लाना होगा। 0 कैसे आएगा अब जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे भी तोड़ा था Na प्लस और Cl माइनस, तो देखिए एक प्लस और एक माइनस 0 होगी। तो अब देखिए 0 लाने के लिए क्या काम कीजिएगा कि चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देना। ये जितना ये x है, ये देख रहे हैं x, ए x है, मान ली ए x ऐसा हो सकता है, ऐसा लिख रहे हैं Al2SO4 होल 3 ऐसा इस पर। तो ये x तो यही है, यही x चला जाएगा a के कॉफिशिएंट में, जिसको बोलते हैं आप स्टिक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट या फिर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट, ये सब बोला जा सकता है। ये इसके कॉफिशिएंट में चला गया, ये भी ये y होगा, इसका कॉफिशिएंट में। इस तरह से ये फाइनली टूट गया। हम एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं। अब मैं Al2SO4 होल थ्राइस को तोड़ने जा रहा हूँ। क्या करना है, An लिखना है, सल्फेट लिखना है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया आपका x, ये हो गया y। y किसके माथे पे बैठेगा, 3, इसके माथे पे प्लस के रूप में, x इसके माथे पे बैठेगा माइनस के रूप में। अब बताइए, ये काम तो कर लिए। अब यहाँ पे x आया था कॉफिशिएंट में, तो 2 चला जाएगा कॉफिशिएंट में। यहाँ पे y 3 चला जाएगा कॉफिशिएंट में। क्लियर? कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं। इस तरह से आप इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ोगे। हमको जहाँ जहाँ मैंने बताया है बच्चों, जहाँ जहाँ मैंने देखा, फंसते हुए देखा, पूरे इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स बच्चे पढ़ लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक करने नहीं आता है। हायर क्लास में आते हैं, 11th में इलेक्ट्रोलाइट्स तोड़ने नहीं जाते। जहाँ भी कोई सवाल आता है इलेक्ट्रोलाइट्स पे, आगे भी आप जाओगे तो आएगा ही। नॉर्मलिटी बनाइए, आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत सारे जगह आपका यूज होगा, सॉल्यूशन चैप्टर्स में
किस तरह से आप इलेक्ट्रॉन फैक्टर बनाते हैं, वहाँ बहुत सारे जगह पे इसका यूज है। और वो इसको इस तरह से मजाक में ले लेते हैं कि मतलब कि क्वेश्चंस सारा फार्मूला उसको दे दिया जाए जहाँ पे इसका यूज हो जाए तो वो गलत बना के आ जाते हैं। फार्मूला या नॉर्मलिटी निकालने जान रहे हैं, लेकिन अगर सॉल्ट का नॉर्मलिटी पूछ दिया जाए, इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए बात आ जाए, वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो ये सब दिक्कत से बचने के लिए हम लोग को ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज के टॉपिक मैंने एक टॉपिक सिर्फ उठाया, ऐसा मैं बहुत सारे टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा जहाँ पे आपको लगता है कि मैं सही हूँ, लेकिन इंटरनल बातें कुछ और होती हैं कभी कभी। इसके बाद वाला टॉपिक मैं जो डिस्कस करूँगा, इस तरह से मैंने आप तोड़ लिया। और भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उसके बाद मैं जो टॉपिक नेक्स्ट लेके आऊँगा उसके बारे में बताऊँगा। आप ध्यान रखेंगे, उसके लिए आप वेट करेंगे कि जो जो कमी है मैं आपको पहले दूर करूँगा। खासकर मैं स्टार्ट जो वो जो कोई बच्चे देख सकते हैं, 10th वाले तो देखिए 11th वाले देखिए, इसलिए कि जितनी भी कमी है आप दूर कर लें पहले। केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब ये है कि जितनी भी कमी को पहले आप दूर कर दीजिए, तो ताकि अगर कोई सवाल आता है तो आप रिएक्शन फॉर्मेट आप सोचते कैसे बन जाता है, सोडियम कार्बोनेट को रिएक्शन करा दें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो प्रोडक्ट ये ही क्या ही मिलता है, ऐसा प्रोडक्ट की, तो सभी का फॉर्मेट लिखा दिया जाएगा, उसी फॉर्मेट पे रिएक्शन को बैठा देना। तो उसके लिए भी आप धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो। मैं लिख दिया CA3PO4 होल ट्वाइस, इसको तोड़ना है तो क्या कीजिएगा, देखिए CA लिखिएगा, A हो गया, PO4 B हो गया, ये 2 जो है Y था इसके माथे पे प्लस के रूप में, ये X-3 के रूप में गया। कितना कैल्शियम है, 3, यहाँ पे 3 दीजिएगा, यहाँ पे 2 दीजिएगा। इस तरह से आप तोड़े, आप प्रैक्टिस करके रखेंगे। बहुत सारे जहाँ पे उठाइए चैप्टर आप देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स तोड़ना शुरू कीजिए। तो इसके बाद देखिए, आज तो मैंने आपको ये ज़्यादा आपका लंबा वीडियो करने वाला नहीं है, इसलिए कि आप भी बोर होंगे। थोड़ा सा सीखिए, आपको लगा होगा कि नहीं कुछ हमने सीखा है, आपको ज़रूर ये एहसास हुआ होगा कि मैंने कुछ जाना है और इसका यूटिलाइज करेंगे हम चैप्टर्स में। आप जब पढ़िएगा तो देखिए, आप भी सवाल करके देखिए, आप भी अपने फ्रेंड में जाते हैं सवाल कीजिएगा, बोलिएगा जरा तोड़ के इसको दिखाइए, तो आई थिंक वो फंस जाएंगे बच्चे। और आप क्या कीजिएगा, आप उसको बता दीजिएगा। दूसरी बात है, आप शेयर कर दीजिएगा कि जाके वो चीज़ को देख लो, सर बताएं। तो यहाँ पे आपको शेयर करना भी ज़रूरी है, आप शेयर कर दीजिएगा जो भी चीज़ आप देखें, ताकि दूसरे बच्चे भी देख सकें, उससे उस बच्चे को फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा होगा और हमें भी तो फ़ायदा होगा, ये चीज़। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, याद रखिए, कमिंग सून ये आ रहा है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब यहाँ मैं लिखता हूँ सपोज CuO या फिर H2, कुछ कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं, सपोज यही लिख दिए Cu + H2, जो भी लिख दिया इस तरह से लिख दिया। बात आती है बच्चे के मन में, मान लें ऐसा लिखती है Zn Cu2 + Zn2 + Cu, कि क्या सर ये यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है या एक एटम की बात कर रहा है जनरल रिएक्शंस में, कि एक मोल की बातें करता है, ये चीज़ है। जब रिएक्शन में लिखा, क्या सर ये एक मॉलिक्यूल लिखा है, क्या एक मोल लेके चलता है, क्या एक एटम लेके चलता है या एक मोल लेके चलता है, ये बहुत ही बात है। इसमें लगता होगा कि क्या करें हम, Zn को 1 एटम मान के यहाँ चले कि एक मोल मान के चले, क्या कॉपर ऑक्साइड एक मॉलिक्यूल लेके चले या कि फिर हम एक मोल लेके चले। तो ये चीज़ परेशानी को दूर करने के लिए आपको देखना होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो जल्दी ही आपको इसके बाद आएगा, उसको ध्यान से देखेंगे तो ये सब चीज़ आपकी परेशानी धीरे धीरे मैं वो चीज़ बताऊंगा जो कि आपको लगता है कि मतलब कि आप जो फंसे हुए, आप डायलेमा में है कि क्या ये हो सकता है कि ये हो सकता है, आपको लग रहा है कि हम फंसे हुए हैं, वहाँ पे हम आपके लिए खड़ा रहेंगे। तो चलिए, चैनल पे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान रखिए, सीखिए और शेयर कीजिए। हम तो सिर्फ अब एक कोटेशन लेके चले हैं, लर्न एंड शेयर, लर्न एंड शेयर। आप ये मेरा कोटेशन ध्यान रखिए, आप भी ध्यान में रखिए, लर्न एंड शेयर। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।